राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ गिनी जाती है। आज मैं आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाऊंगी। इसके अंदर तिलकुटा गणेश जी की कहानी आएगी, सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वह भी आएगी, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी बताऊंगी। आइए सबसे पहले हम माघ मास की तिलकुटा चौथ की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद करी। तब राजा ने एक पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में एक दोष लगा है, इसीलिए अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। अब राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी कुमार के यहाँ बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया जाएगा तो हर बार एक बच्चे की बलि दी जाएगी, और वह बच्चा कौन सा होगा वह भी मैं ही तय करूंगा। इस तरह राजा की आज्ञा से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। तब एक बार जब बुढ़िया का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था, तो उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। तब बुढ़िया माई ने पूरी सच्ची लगन और श्रद्धा भाव से चौथ माता की पूजा करी और तिलकुटा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले ये गेहूं के आंखें चौथ माता का नाम लेकर पूर देना। चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के गेहूं के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर राजा के साथ गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा आवे से कैसे सकुशल बाहर निकल आया और एक ही दिन में आवा कैसे पक गया, और अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी वे भी कैसे जीवित निकल आए? तब बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज जी, न तो मैं जादूगरनी हूँ, न ही मैं कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने राजा को और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव वालों ने भी चौथ माता की महिमा को स्वीकार कर लिया और वे सब भी चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। आइए अब हम चौथ माता की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक औलाद का सुख भी नहीं मिला। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की तिलकुटा चौथ का दिन था। साहूकार के घर अग्नि बुझ गई, तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। साहूकारनी ने देखा कि गांव की औरतें पड़ोस में एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो? या कौन से देवी देवता का पूजन कर रहे हो? इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है?
तब गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि साहूकारनी जी, हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा बड़ी चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। हम सब चौथ माता और गणेश जी का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड और अमर रहे और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। यह सुनकर साहूकारनी उन औरतों से बोली कि मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह कहकर वह अग्नि लेकर घर आ गई। ऊपर वैकुंठ में बैठी चौथ माता और गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस साहूकारनी की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर देखते हैं कि यह अपनी बोली हुई बोलारी को पूरी करती है या नहीं। 3 महीने के बाद चौथ माता और गणेश जी की कृपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्र होने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के न तो सवामन का तिलकुटा चढ़ाया, नहीं पूजा करी और नहीं व्रत रखा। इससे चौथ माता साहूकारनी से कुपित हो गई। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो साहूकारनी के सभी पुत्र विवाह की पहली रात्रि में ही एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार दंपति और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, साथ ही बड़ी ही समझदार थी। तब एक दिन 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज एक जूनी बात सुनकर एक सोने का टका दान में दूंगी और आपको भी नई जूनी बात सुनाऊंगी। 7वीं बहू की बात सुनकर साहूकार दंपति राजी हो गए। अब साहूकारनी की 7वीं बहू रोज मंदिर जाती और 1 टका सोने का दान में देकर नई जूनी बात सुनने लगी और घर आकर अपने सास ससुर को भी नई जूनी बात सुनाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चूनरी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन 7वीं बहू रोज की तरह मंदिर में गई। तब उसने नई जूनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर मनौती पूरी होने पर सवामन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। नई जूनी बात सुनने के बाद 7वीं बहू ने अपने पल्लू में से सोने का टका दान में दिया और घर आ गई। घर आई तो सास ससुर ने 7वीं बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने कौन सी नई जूनी बात सुनी, हमें भी सुनाओ। तब बहू बोली कि सासू माँ, मनौती पूरी होने पर माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन चौथ माता और गणेश जी को सवामन का तिलकुटा चढ़ाना चाहिए। यह सुनते ही साहूकारनी का माथा ठनका। उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत अपनी 7 बहुओं के साथ रखा और चौथ माता और गणेश जी की पूजा करी, कहानी सुनी और सवामन का तिलकुटा गणेश जी और चौथ माता के चढ़ाया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गई। उसी समय साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के 7 पुत्रों को जीवन दान दिया और 7 बहुओं को उन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। आइए अब हम तिलकुटा चौथ गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुने बिना तिलकुटा चौथ व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, लेकिन जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था और उन पैसों से वह घर के लिए आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी लेकर आता। यही उनकी जीविका का साधन था।
लेकिन कभी कभी जंगल में से उसे लकड़ियां नहीं मिलती तो वह खाली हाथ ही घर लौट आता था। इस तरह देवरानी का और उसके बच्चों का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता था। देवरानी साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ माता और गणेश जी की परम भक्त थी। साथ ही वह बड़ी ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लोक लाज के डर से वह दूसरों के यहाँ काम करने नहीं जाती थी। इसलिए वह अपनी जेठानी के यहाँ रोज आटा छानने जाती थी और उस आटे के कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी अपने पति को और अपने बच्चों को पिला देती। अगर बच जाता तो वह खुद पी लेती। इस तरह उनका घर चल रहा था। तब एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची तो रोज हमारे घर से आटे छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी चाचा को पिलाती है, अपने बच्चों को पिलाती है और खुद भी पीती है। यह सुनकर जेठानी को क्रोध आ गया। उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, कल देखती हूँ कि तुम्हारी चाची आटे छानने का कपड़ा अपने घर कैसे लेकर जाती है। दूसरे दिन देवरानी जब आटा छान कर जाने लगी तो जेठानी ने आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया। उस दिन देवरानी का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। साथ ही उस दिन उसके पति को जंगल में से एक भी लकड़ी नहीं मिली तो वह बिना मजदूरी के और बिना राशन पानी के घर लौट आया। घर आते ही उसने आटे के चूर्ण का पानी मांगा। देवरानी ने अपने पति से कहा कि आज भाभी जी ने आटे छानने का कपड़ा खुद के घर ही रखवा लिया। बेचारी देवरानी ने खुद के भूखे बच्चों को भुला चुपला कर लोरी गाकर सुला दिया। लेकिन उसके पति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को डंडे से खूब मारा। बेचारी देवरानी खुद भी सुबह से भूखी प्यासी थी क्योंकि उसका माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। साथ ही उसने चौथ माता और गणेश जी के भी भोग नहीं चढ़ाया था तो वह गणेश भगवान को याद करके रोती रोती ही सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान देवरानी के स्वप्न में आए और बोले कि बेटी बेटी, एक तो तूने मेरे भोग नहीं लगाया और न ही तूने खुद भोजन किया। स्वप्न में ही देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी सच्चाई बताई तो गणेश भगवान बोले कि बेटी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। आज मुझे घर घर में सभी ने तिल के चूरमे के लड्डू खिलाए हैं और तिल के अनेक व्यंजन खिलाए हैं, गजक मूंगफली खिलाई है, तो मेरा पेट पूरा भर गया है। मैं निमटने जाना चाहता हूँ। देवरानी जो पहले से ही दुखी थी, भूखी प्यासी थी, उसने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा तो पूरा घर ही खाली पड़ा है, आप चाहे जहां निमट लीजिए। निमटने के बाद गणेश जी भगवान फिर से देवरानी से बोले कि बेटी, अब मैं पहुंचूं कहां पर। फिर से देवरानी बोली कि गणेश जी भगवान, मेरे ललाट से पूछ लीजिए। गणेश जी भगवान ललाट से पूछकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके 2 कमरों का टूटा फूटे मकान की जगह 9 खंडी सुंदर महल नुमा मकान खड़ा है। घर में जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े हैं और वह खुद भी सोने चांदी के गहनों से मंडी पड़ी है। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई। जिठानी के यहाँ काम करने नहीं जा पाई। तब जिठानी ने खुद के बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, जाओ जरा देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जेठानी के बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा चाची का मकान तो महल नुमा हो चुका था। पूरे घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। खुद चाची भी सोने चांदी के गहनों से सजी पड़ी थी और चाची के बच्चे भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे थे और कीमती खिलौने से खेल रहे थे और चाचा चाची से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची चाची, माँ आपको काम पर बुला रही है। तो देवरानी अपनी जिठानी के बच्चों से बोली कि बच्चों, अब तो मेरे घर में भी खूब अन्न और धन के ढेर हो गए हैं। आज से मैं काम पर नहीं आऊंगी। यह सुनकर बच्चे वापस घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो बहुत पैसे वाली हो गई है। उसका घर तो अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही जेठानी उसी समय बिना चप्पलों के देवरानी के पास आई और बोली कि अरे छोटी, तू एक ही रात्रि में इतनी अमीर कैसे हो गई। देवरानी जो मन की बड़ी ही भोली थी, उसने अपनी जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर जेठानी घर आई और मन ही मन सोचने लगी कि साल भर बाद जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा देवरानी ने किया। इससे मेरे घर में भी खूब अन्न धन के ढेर हो जाएंगे।
इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा माघ मास की तिलकुटा चौथ आई तो जिठानी ने उस दिन भोजन नहीं बनाया। पति और बच्चों ने भोजन मांगा तो जिठानी ने देवरानी के साथ घटित हुई 1 साल पहले वाली घटना अपने पति को सुनाई और वह बोली कि आप भी मुझे आज डंडे से मारिए, जैसे कि देवर ने देवरानी जी को मारा था। पति ने कहा कि अरे तू तो बावली हुई है। वह तो बेचारी गरीब थी, दुख की मारी थी, साथ ही वह गणेश जी भगवान और चौथ माता की परम भक्त थी। तू तो धन से ढाई हुई है, तुझे किस चीज की कमी है? तू क्यों देखा देखी करती है? भगवान तो धन का लालच मत कर। पति के समझाने पर भी जिठानी पर कोई असर नहीं हुआ। इससे पति क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी को 2 डंडे खींच के मारे। उस दिन जेठानी भी भूखी प्यासी गणेश जी को याद करके सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी भगवान जिठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे ओ धन की भूखी बेवजह मार खाने वाली, बता मैं निमटने कहाँ जाऊं। तो जिठानी गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप चाहे जहां निमट लीजिए। थोड़ी देर के बाद गणेश जी भगवान फिर से बोले कि अब मैं पहुंचूं कहाँ पर। जिठानी फिर से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप आराम से मेरे ललाट से पहुंच लीजिए। उसके बाद गणेश जी भगवान जिठानी के ललाट से पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गए। उस रात जिठानी बार बार अपने सर के हाथ लगा कर के देखती कि कब ये सोने के हों, लेकिन बार बार उसे गीला ही महसूस हो रहा था। जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि जब ये सूखेगा तो यह सोने में बदल जाएगा। इस तरह जिठानी को नींद आ गई। सुबह ही उसकी आंख खुली। सुबह जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका पूरा घर बदबू से सड़ रहा था। उसके ललाट पर भी बदबू आ रही थी। तो वह रोती रोती गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे देवरानी का घर तो अन्न धन से भर दिया और मेरा घर बदबू से भर दिया। हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय और दोगलापन किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश जी भगवान बोले कि तेरी देवरानी तो मेरा व्रत करती थी, वह मेरी और चौथ माता की परम भक्त थी, साथ ही वह बहुत गरीब थी और साफ मन की थी, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी। तेरे मन में धन को देखकर लालच आया, तूने देखा देखी करी। तब जेठानी गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, अब मुझे धन नहीं चाहिए, अब आप अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि मैं एक शर्त पर ही सारी माया समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी। तब जेठानी ने धन में से आधा धन तो अपनी देवरानी को दे दिया, लेकिन एक पुश्तैनी 9 लड़का सोने का हार था, उसने उस हार को चक्की के नीचे छिपा दिया। वह सोचने लगी कि गणेश जी भगवान को कैसे पता चलेगा, लेकिन गणेश भगवान तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा था। तब गणेश भगवान ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन उस 9 लड़के सोने के हार को नाग में बदल दिया। अब जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने हार बचा लिया। शाम को जेठानी हार निकालने के लिए चक्की के पास गई तो वहां हार की जगह जहरीला सर्प दिखाई दिया, जो उसकी तरफ फर भर रहा था। यह देखकर जेठानी डर गई। फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि जब तक तू इस हार में से आधा हार अपनी देवरानी को नहीं देगी, तब तक यह जहरीले सांप में ही पड़ा रहेगा। अब तू अपनी देवरानी को हर चीज में से आधा हिस्सा दे। तब जिठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिठानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझसे फिर गलती हो गई, अब मैं हर चीज में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दूंगी। मैं सुई में से सुई, कील में से कील और हार में से भी आधा हिस्सा दूंगी, क्योंकि वह गणेश जी भगवान की महिमा को समझ चुकी थी। तब जिठानी ने सुई में से सुई, कील में से कील और हार में से आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया। तब गणेश जी भगवान ने अपनी सारी माया समेट ली। जिठानी को गणेश जी भगवान और चौथ माता की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब जिठानी भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी के ऊपर प्रसन्न हुए, उसका घर अनधन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का, सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। आइए अब हम तिलकुटा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली एक मुख्य कथा को सुनते हैं।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम रतनपुर था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने औलाद के लिए अनेक प्रयत्न किए, जगह जगह देवी देवता ढोके, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, व्रत उपवास और दान पुण्य किए, गरीबों पंडितों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। जिसने भी औलाद प्राप्ति के लिए जो कुछ करने को कहा उन्होंने सब किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर वेद नीम हकीम को दिखाया, सब तरह का उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक बार की बात है, सेठानी किसी काम से अपने पड़ोस में गई। तब उसने देखा कि बहुत सी गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तब सेठानी ने उनसे पूछा कि आप सब ये किस देवी देवता का पूजन कर रही हो, कौन सी कथा को सुन रही हो। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ है। आज हमने चौथ माता का व्रत रखा है। हम चौथ माता और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तब सेठानी पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, तिलकुटा चौथ माता का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले और सुहागिनों का सुहाग अखंड और अमर रहता है। तब सेठानी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी तिलकुटा चौथ माता का व्रत करूंगी और सवा मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। ऊपर बैकुंठ में बैठी चौथ माता सोचने लगी कि आज हम इसकी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि यह अपना वचन पूरा करती है या नहीं। चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से सेठानी को 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं इसके विवाह पर व्रत करूंगी और सवामन का तिलकुटा भी चढ़ा दूंगी। उसके बाद पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का विवाह भी तय हो गया। लेकिन सेठानी ने न तो माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत किया, न पूजन किया और न ही सवामन का तिलकुटा चढ़ाया। इससे चौथ माता कुपित हो गई। उसके कुछ समय के बाद बेटे के विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात धूमधाम से सज संवर कर लड़की वाले के घर पहुंच गई। वरमाला हुई और फेरे होने लगे। चौथ माता कुपित तो थी ही, उन्होंने अदृश्य रूप में विवाह मंडप में से दूल्हे का अपहरण कर लिया और गांव के बाहर उसे ले जाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। विवाह में आए सभी सगे संबंधी, लड़की और लड़के के घर वाले आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा फेरे में से कहाँ गायब हो गया। लड़की वालों और लड़के वालों ने दूल्हे को खूब ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बारात बिना दुल्हन और दुल्हन के वापस लौट गई। अधब्याही दुल्हन भी अपने माता पिता के पास मायके में ही रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब चैत्र का महीना आया और गणगौर के दिन आए तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने जाने लगी। तब वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पीपल के पेड़ पर बैठा उसका दूल्हा अपनी दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने सुना तो वह डर गई। वह मनी मन सोचने लगी कि लोग सच ही कहते हैं कि पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। उसने इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने पीपल के पेड़ के ऊपर देखा तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ पर जिस लड़के से उसका विवाह होने वाला था वह अभी भी दूल्हे की पोशाक पहने हुए बैठा था। यह देखकर दुल्हन घबरा गई। वह भागी भागी अपने घर आई और अपने माता पिता से पूरी बात बताई। समाचार सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले और गांव वाले उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से उनकी लड़की के फेरे हो रहे थे वही दूल्हा दूल्हे की पोशाक में पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़की के माता पिता ने दूल्हे से पूछा कि जमाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या राज है। तो दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप लोग मेरी माँ से बोलो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक चौथ माता के नाम से जितनी भी बोलारी बोली थी वो पूरी करे। साथ ही चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से छोड़ेगी। लड़की के माता पिता परिवार वाले उसी समय अपने समधी और समधन के घर गए और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही सेठानी का माथा ठनका।
उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसी दिन उसने चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और पूरे गांव में प्रसादी बांटी। साथ ही लड़की के माता पिता ने भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपने समधन की ओर से गलती की क्षमा मांगी। इससे चौथ माता और गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए। समय चक्र पुनः पीछे चला गया। दूल्हे राजा को चौथ माता ने वहीं लाकर बैठा दिया जहां वर वधू के फेरे हो रहे थे। उसके बाद 7 फेरे पूरे हुए। दूल्हा दुल्हन खुशी खुशी वापस घर लौट आए और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दूल्हे के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को बोलने के बाद चढ़ाना कभी न भूले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। चौथ के व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो चौथ माता आड़ी बाड़ी की कहानी सुनने से सब गलतियों को माफ कर देती है। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोटा बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ बिनाए, ढूंढना पर्या भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिनता दूध सराध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है। अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी की क्यारी की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाना के छनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करो, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खटी मूली छाल दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को पड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूछ दे, सासू जी को पसंद दे, बहू को जीवन दे, दोरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म माने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामण गाओ कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूजो मरद राहत, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। आइए अब हम नगर बसेरी की कहानी सुनते हैं। नगर बसेरी की कहानी सुनने से पूर्व में सुनी हुई सभी कथा कहानियों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका ने लब को फल मिले, तपका ने तप को फल मिले, माँ ने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी देसी मारी माँ, महादेव न मावसी देसी मारो द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ, 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरे की कहानी का लेने से पूर्व की सुनी हुई सभी कहानियों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी साकली गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो 4 प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो नीम तले मारो पीहर, चारों गेला यू बवे जया कीड़ी की सीनार, माघ चौथ का सूरज न अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए,
चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजन उबा बार ने आका पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मुत्या होहार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।